हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो नेट जेआरएफ का पेपर है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जेआरएफ का पेपर होगा कब। ठीक है, तो देखो, अब हमारे जो जेआरएफ का पेपर है ना, उसकी जो चांस है वो थोड़े थोड़े आगे जाते जा रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, पहले जी मेंस का पेपर था जो अगस्त तक कंप्लीट होने वाले थे, जुलाई महीने में स्टार्ट होते और 2 अगस्त तक चलते। लेकिन अब जेई मेंस का जो पेपर था, उसका जो चौथा चरण था, उसको आगे पोस्टपोन कर दिया और उसकी डेट डिसाइड कर दी 27, 26, 27, 31 अगस्त, इसके अलावा 1-2 सितंबर। ठीक है, तो 1-2 सितंबर तक चलेगा जी मेंस का पेपर का चौथा चरण। उसके बाद हम बात करें नीट के पेपर की, एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है कि 12 सितंबर को नीट का पेपर होगा। तो उससे हमें पता चल गया कि ना तो हमारा पेपर जुलाई में होने वाला, ना हमारा पेपर अगस्त में होने वाला, हमारा पेपर सितंबर में नीट के पेपर के बाद में होगा। ठीक है, यदि हमारा पेपर नीट के तुरंत बाद होता है, सपोज डेट 12 तारीख को नीट है, 15 तारीख को हमारा पेपर होता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 60 डेज बचते हैं, 60 दिन बचते हैं। 15 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, 15 दिन सितंबर के। और ये जो 61 दिन है वो ऐसे दिन है जिसमें आप चाहो कुछ भी कर सकते हो। लोग यूपीएससी 3 महीने में निकाल जाते हैं, 3 महीने की तैयारी से यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल जाते हैं, उसके बाद मेंस निकाल जाते हैं, 1 साल में यूपीएससी फाइट कर जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपके दिमाग में ये विचार चल रहा हो ना कि यार मैं तो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा हूं, मेरे तो 60 दिन में तैयारी कैसे होगी, भाई साहब इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, यदि आप 60 दिन में जेआरएफ नहीं निकाल सकते ना, तो आप ये सोचो आप जिंदगी में जेआरएफ नहीं निकाल सकते। जेआरएफ का खेल मात्र 60 दिन का है। ठीक है, नेट तो 40 से 45 दिन की तैयारी का गेम है, 45 दिन में नेट क्वालिफाई कर सकते हो आप। यदि आप अपनी ईमानदारी से तैयारी करते हो, 45 दिन में नेट निकाल सकते हो और 60 दिन में बहुत गजब के स्कोर के साथ आप जेआरएफ निकाल सकते हो। दो ही तो सब्जेक्ट पढ़ने आपको। यूपीएससी में तो लोग 3 महीने में सारा बहुत सारा पढ़ते हैं। आप मैच्योर हो चुके हो, पीजी कर चुके हो, तो आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ चुका है आपका। ठीक है, तो 60 दिन है, 60 दिन में हमारा जेआरएफ का टारगेट है। तो आपके मन में ऐसा हो रहा है यार जेआरएफ निकालू ना निकालू, थोड़ा सा भी जेआरएफ का विचारो ना दिमाग में, तो अब उसको पक्का कर लो कि जेआरएफ निकाल के रहेंगे। अब मैं समझाता हूँ रणनीति। 60 दिन का प्लान है, 80% प्लस का टारगेट है कि स्कोर होने तो ऐसा हो, किसी को दिखाए ना देख मेरा स्कोर, वो सोचो रहे यार क्या पढ़ा था भाई, मेरे को बता दे यार, इस तरीके का स्कोर हो। ऐसा नहीं है कि चलो फिक्स नंबर से जेआरएफ हो गए, उसमें मजा नहीं आता। खुशी है लेकिन मजे वाली नहीं है। मजे वाली खुशी कब है, जब ये ऐसे रिजल्ट लिखा हो ना 99.9999 या फिर 100% हो, भाई साहब देखते ही मतलब 1 घंटे तक तो खुद को विश्वास ना हो, 2-4 दिन तक तो खुद को विश्वास ना हो कि यार ये 100% आई है ना, ये 100 ही तो है ना। ये आप हर किसी को दिखाओ भाई तो एक बार देख के कंफर्म कर, ये 100 ही तो लिखे हुए हैं। इस तरीके का रिजल्ट आए, मतलब 3-4 दिन तक खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ओवरऑल टॉप कर गया। भाई साहब उसमें जो मजा है ना कहीं नहीं है, और वो मजा आपको उस टाइम नहीं मिलेगा जिंदगी भर। एक दिन मैं भी टॉपर था। ठीक है, इस तरीके का ये भी टॉपर में काउंट हो जाता है। मेरे खुद के ज्योग्राफी में इतना स्कोर था, 99.9999 परसेंटाइल मार्क्स थे, 76 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे ज्योग्राफी में। ठीक है, अब हम बात करें फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की। देखो, कुछ लोगों के ये फर्स्ट पेपर है ना, ये समस्या बहुत बड़ी खड़ी कर देता है कि सर जी फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाए ना, जेआरएफ निकल जाए, नेट निकल जाए। भाई साहब फर्स्ट पेपर में स्कोर नहीं होता हमारा, तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट में तो हम धमाल मचा देते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर कमजोर है। अब देखो भाई फर्स्ट पेपर कमजोर क्यों है। फर्स्ट पेपर छोटा सा यूनिट है, गजब तरीके से दिन में 4 घंटे पढ़ोगे, 60 दिन में आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 80% प्लस को जा सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं। भाई साहब 2012 में जो पेपर आता था वो पढ़ रहे हैं, 2020 में जो पेपर आ रहा है वो पढ़ रहे हैं। जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है ना, एक मात्र ऐसा पेपर है जिसका जो पेपर लेवल है ना वो हर बार डबल से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 2019 का पेपर उठा के देखो, आपको सिंपल लगेगा, 2020 का बहुत डिफिकल्ट है, 2021 का और भी ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि जेआरएफ को यही रोकता है। उनको पता है कि सब्जेक्ट तो सब स्ट्रॉन्ग कर लेता है, यही कर सकता है गड़बड़ सभी के साथ, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसको डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर टोटल 10 यूनिट है, और यदि आप 10 की 10 यूनिट को अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न और अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, 3 शब्द है, पेपर पैटर्न, पेपर लेवल और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यदि इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर यदि आप इन 10 यूनिटों को पढ़ते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो हम यहां पर आपको पढ़ाएंगे, मैं बैच चला रखा हूं,
नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का। तो आप यदि मेरा बैच लेते हो, सबसे पहली बात आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी किताब खोलने की जरूरत नहीं है। 10 की 10 यूनिट को अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसा 2020 में जो पेपर लेवल उठ के आया ना, उस पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। दूसरी बात होती है पेपर में कीवर्ड्स की, कि सर जी पढ़ के तो बहुत गए थे लेकिन वहां पर शब्द ही ऐसे आ जाते हैं जिनसे हमें पता नहीं चल पाता कि यार इस शब्द का अर्थ क्या है। भाई साहब ये जो कीवर्ड की समस्या है ना, वो भी दूर हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक कीवर्ड का अर्थ बताता हूँ और उसको उस रियल सेंटेंस में यूज करके बताता हूँ, और फिर उस जो एग्जाम्पल्स देता हूँ ना, वो अपनी और आपकी लाइफ से जुड़े हुए देता हूँ। सारा बिल्कुल भी हटता नहीं है, दिमाग में ठुस जाता है बिल्कुल। ठीक है, पेपर लेवल के बारे में बात करें, ठीक है, ये सारा सिस्टम रहेगा बहुत गजब तरीके से। इसके अलावा सारे पुराने पेपर 2018, 2019, 2020 3 साल के पूरे पेपर सोल्व करवाऊंगा, बिल्कुल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम रहेगा हमारी 10 यूनिट का, बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पर स्पेशल कमांड होती है। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और मैथ, आजकल मैथ के 2 क्वेश्चन आने लग गए भाई साहब, डीआई के 5 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के कम कर दिए, क्योंकि उसको पता है रीजनिंग सब सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछने लग गया भारतीय तर्कशास्त्र से। वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं आते कि कुछ घोड़े बिल्ली या कुछ बिल्ली कुत्ते, वो क्वेश्चन नहीं आते आजकल आते हैं इंडियन लॉजिस्टिक से। जैसे उपलब्धि प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है, वैध है, तर्क है, इनसे क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है, तो यदि आप हमारा बैच लेते हो तो ये मैं आपके इतने गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, ये तीनों की तीनों, ये जो चारों टॉपिक है, इनको मैं 3 तरीके समझाता हूँ हर सवाल को। एक अपना देसी तरीका, एक अपना मैथमेटिकल तरीका और एक ट्रिक के माध्यम से। पेपर में 3 में से एक तो याद आएगा और एक याद आया, हम क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। दूसरी बात यहाँ में ध्यान में रखना होता है, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और मैथ से, तो ये सीजीएल लेवल के आने लग गए। ठीक है, तो हम पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया। और 0 लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक, जहां तक हमारे क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। 2 + 2 कितने होते हैं? 4, यहां से शुरुआत करते हैं और पेपर में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है बिल्कुल उस तक चलते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सारा सिस्टम नेट के फर्स्ट पेपर का। इसका चार्ज है केवल 400 रुपए, कॉन्टैक्ट नंबर है ये वाले। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे तो पेपर में टाइम की सबसे बड़ी समस्या होती है। किसकी? टाइम की सबसे बड़ी समस्या होती है। हमारे तो टाइम नहीं बैठ पाता, हम तो 15-20 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाते हैं, तब तक टाइम निकल जाता है। और रियलिटी है, टाइम की समस्या होती है। तो यदि मैं आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊं ऐसे जो बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग हो, जैसा पेपर आता है हूबहू बिल्कुल उसी तरीके के हो, तो आप जब पेपर देने के लिए जाओगे ना, तो उससे पहले आपको 10 पेपर देने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कहां से मैं टाइम बचा सकता हूं, मैं किस तरीके से पेपर करूं जिससे मेरा टाइम की प्रॉब्लम ना हो। आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत गजब से नॉलेज हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो मेरे 10 मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जहां पर मैंने सारी की सारी यूनिटों से क्वेश्चन इंक्लूड किया है, लॉजिकल रीजनिंग से, डीआई से, मैथ से, पॉलिटिकल साइंस से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन ऐड किया है। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ साइड आ जाते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम, बाइनरी इक्विवेलेंट से क्वेश्चन आ जाता है, सारा सब कुछ इंक्लूड किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये मॉक टेस्ट ले सकते हो। 10 मॉक टेस्टों का चार्ज है 200 रुपए, लेकिन यदि आप अगले 2 दिन में लेते हो तो इनका चार्ज ओनली 150 रुपए। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर 10 मॉक टेस्ट में टोटल आपके 500 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 10 × 50, और इन 500 क्वेश्चनों का विद सॉल्यूशन भी है भाई साहब। क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है हर एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 5 से 6 लाइन है। कितनी? कम से कम 5 से 6 लाइन। और कुछ क्वेश्चनों में मैं तो ऐसा भी किया हूं कि जो क्वेश्चन है उसको पूरा कोई समझा दिया सॉल्यूशन में। ठीक है, उस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन था उसमें मैंने इतना सॉल्यूशन लिख दिया कि वो पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, आपका वो टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन से बनेंगे, कुछ क्वेश्चनों से बनेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा 10 मॉक टेस्ट का सिस्टम। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो ज्योग्राफी वालों ध्यान रख लो, 10 यूनिट है। 2020 से पहले जो पेपर होता था उसमें क्या होता था? इंडिया ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, थॉट, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी से पेपर बनता था। 70-80 क्वेश्चन वहां से आते थे, हम वो पढ़ के चले जाते थे, हमारा जेआरएफ हो जाता था। खुश हो होते थे यार, देख 70-72 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन 2020 में क्या किया?
जिन यूनिटों पर आपको कॉन्फिडेंस था ना, जैसे इंडिया ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, इन 5 यूनिटों पर आपको क्या था, कॉन्फिडेंस था। और पिछले पेपर में 2020 वाले में इन 5 यूनिटों से मात्र 20 से 22 क्वेश्चन आए थे। बाकी 80 क्वेश्चन थे ना, वो बने थे छोटी छोटी यूनिटों से, जैसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, कार्टोग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी, सोशल कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो आप कभी पढ़ते होंगे। अब समस्या आ गई कि सर इनकी किताब भी नहीं मिलती मार्केट में, बेस्ट कंटेंट भी नहीं मिलता मार्केट में, और 20 किताब लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप टोटल 20 यूनिट होती है, जहाँ पर 10 यूनिट लिखी होती है, लेकिन जो ये 10 यूनिट है ना, वो टोटल 20 यूनिटों से कवर होती है, ठीक है। और ये जो 20 यूनिट है टोटल 20 से 25 बुकों से कवर होती है, ठीक है। तो अब आपको 25 किताब खरीदनी पड़ेगी, जैप निकाले तो 25 खरीदनी पड़ेंगी, नेट निकालने के लिए खरीदनी पड़ेंगी आजकल, क्योंकि यहाँ से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं छोटी छोटी यूनिटों से, ठीक है। तो आपकी समस्या का मैं बिल्कुल समाधान करूंगा। मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न 10 की 10 यूनिट के वीडियो, PDF दोनों चीजें तैयार की, ठीक है। तो यदि आप मेरा ज्योग्राफी वाला बैच लेते हो तो आपको 10 की 10 यूनिट के हैंड रिटन में नोट्स मिलेंगे PDF टाइप में, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे स्पेशली बात, हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जो छोटी छोटी यूनिट है ना, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, सोशल पॉलिटिकल कल्चर ज्योग्राफी, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा हर PDF के, हर यूनिट के। इसके अलावा आपको हर टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, तो आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा, बिल्कुल रेगुलर लाइव क्लास चल रही है, PDF मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी हम बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे और 80% प्लस का स्कोर करेंगे। इसका चार्ज है केवल 500 रुपए, कितना, मात्र 500 रुपए एक किताब की कीमत के बराबर। और जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसका चार्ज ओनली 400 रुपए, वही एक किताब की कीमत के बराबर, जहां पर न तो आपको जहां पर कोई किताब खरीदने की जरूरत और ना ही आपको जहां पर कोई किताब खरीदने की जरूरत। नो नीड बुक, किताब की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके और हमारा बैच ले सकते हैं। ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ज्योग्राफी के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है मात्र 200 रुपए में, 30 मॉक टेस्ट, 3000 क्वेश्चन। कितने, ज्योग्राफी के 30 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनमें टोटल 3000 क्वेश्चन है, मात्र 200 रुपए में। कितने में, मात्र 200 रुपए में। और ध्यान रहे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, चाहे आप नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की बात करो और चाहे ज्योग्राफी की बात करो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, कम से कम 4 से 5 लाइन का। तो इस तरीके से अब ये 60 दिन का टारगेट है, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो 60 दिन में, बाकी जिंदगी में भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल जायज सी बात है, ठीक है। तो अब हमें बिल्कुल फोकस करना है अपने टारगेट के ऊपर और हमें सफलता हासिल करनी है। मात्र 60 दिन में इतिहास रचना है, जेआरएफ निकाल के बहुत गजब के नंबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही बिल्कुल रेगुलर गजब तरीके से पढ़ते रहो और अपना बहुत ही कुछ करना, साबित करना है अपनी लाइफ में। हिस्ट्री बनानी है, 50 साल बाद में भी अपना स्कोर दिखाए ना, जब 100% लिखा हो, बॉय सब उस टाइम के टॉपर तुम, सब ऐसे बोले, ठीक है। आपके पोता पोती बोले, ओ दादू आप उस टाइम के टॉपर हो, ओ वाह मेरे दादू टॉपर, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।